जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चा आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 2 अप्रैल 2024 को प्रथम पाली में इंग्लिश का फाइनल एग्जाम होगा और द्वितीय पाली में आपका साइंस का एग्जाम होगा। तो साइंस के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए बच्चा जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। इसके पहले आपने सेट 1 को नहीं देखा है तो सेट 1 को देख लीजिएगा, उसमें भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न दे रखा है, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी अस्थियां होती है? विकल्प दे रखा है 205, 206, 208, 210। क्या होगा पहले उत्तर का? पहले का सही उत्तर बिल्कुल सही बच्चा, पहले का दूसरा सही उत्तर है 206। एक वयस्क मानव में 206 अस्थियां होती है। अस्थियां यानी हड्डियां हम बोल सकते हैं, ठीक है। हड्डियां यानी 206 होती है। वही शिशु की बात की जाए, एक नवजात शिशु में कितनी होती है? तो लगभग 300। दोनों ही आप चीज़ें याद रखिएगा। शिशु की पूछेगा तो 300 और वयस्क मानव की पूछेगा तो 206, ठीक है। अगला प्रश्न कहते हैं, अगला प्रश्न दे रखा है, जिस स्थान पर अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? विकल्प दे रखा है मिलान, संधि, रेखा या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर बच्चा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इसका सही उत्तर होगा बी, संधि। अंग्रेजी में से जॉइंट्स बोलते हैं, नोट्स कर लीजिए, JOINTS। तीसरा प्रश्न, कोहनी एवं घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? विकल्प दे रखा है कंदुक, हिंज, धुराग्र या अचल। बताना है यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा तीसरे प्रश्न का। कोहनी और घुटने में हिंज संधि पाई जाती है। दूसरा विकल्प सही है बच्चा, ये एक तरफ से मुड़ सकती है, दूसरी तरफ ये लॉक हो जाती है। जबड़े में कौन सी संधि पाई जाती है? विकल्प दे रखा है कंदुक, हिंज, धुराग्र या अचल। तो जबड़े में अचल संधि पाई जाती है। डी विकल्प एकदम सही उत्तर होगा। डी विकल्प आप यहाँ पर सही करोगे। पांचवा प्रश्न, मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना होता है? 11, 33, 36, 22। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है, आप इसको याद कर लीजिएगा। बी विकल्प सही है, 33। छठा प्रश्न, पसली पिंजर में कितने जोड़े पसली होते हैं? 9, 12, 14 या 18। बताइएगा बच्चा इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल बच्चा, इस वीडियो पे यदि 100 लाइक आता है तो इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। तो जल्दी जल्दी से आप लाइक कीजिए। यहाँ पे क्या होगा बताइए। छठे का सही उत्तर, पसली पिंजर में कितने जोड़े पसली होते हैं? 9, 12, 14 या 18। बिल्कुल सही, 12 सही उत्तर होगा। बी एकदम सही उत्तर है। सातवां प्रश्न कहता है, वे अंग जो कंकाल की तरह कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है क्या कहलाते हैं? जैसे आपका कान है, उसे हम मोड़ सकते हैं जिस दिशा में, नाक को मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? विकल्प दे रखा है पेशी, कंकाल, उपास्थि या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर यहाँ पर सी होगा, उसे हम उपास्थि बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे। आठवां प्रश्न, केंचुआ किस अंग से गति करता है? पैर, हाथ, पंख या संपूर्ण शरीर? केंचुआ की बात करो, आप सांप की बात करो, ये जो है पूरे शरीर से गति करते हैं। तो डी विकल्प सही होगा, संपूर्ण शरीर से। नौवां प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन है? उत्क्रमणीय परिवर्तन, पहले आप विकल्पों को पढ़ लीजिए। कागज से नाव बनाना, वापस हम नाव से कागज बना सकते हैं। लकड़ी का जलना, लकड़ी जल गया तो वापस लकड़ी नहीं बना सकते हैं। लोहे का गर्म करना, वापस हम कर सकते हैं ठंडा, इनमें से कोई नहीं। बताइए, उत्क्रमणीय परिवर्तन यानी कि हम उसको दोबारा बदल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों हो जाएंगे, लकड़ी से नाव बनाना और लोहे का गर्म करना, यानी पहला और तीसरा विकल्प सही होगा। 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा लाभदायक परिवर्तन है?
लकड़ी का जलना, फल का पकना, दूध का खट्टा होना या इनमें से सभी? बताना है। यहाँ सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही बच्चा यहाँ पर होगा फल का पकना। फल का पकना लाभदायक परिवर्तन है। चलिए अब हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है बच्चा। प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यही प्रश्न आपके यहाँ पे एग्जाम में आ सकते हैं, तो बहुत ही शानदार से पढ़ना है। दे रखा है विसर्पी लता और आरोही लता में क्या अंतर है? तो लिखिएगा जिन पौधों के तने कमजोर होते हैं वे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और जमीन पर फैल जाते हैं, उसे विसर्पी लता कहते हैं। कुछ पेड़ पौधे आसपास की ढांचों की सहायता से ऊपर बढ़ जाते हैं, उसे ही आरोही लता कहते हैं। जैसे आपने देखा है लौकी क्या है? फैल के फड़ता है, तो ये क्या है? ये विसर्पी लता है। जैसे हो गया यहाँ पे कद्दू, विसर्पी लता है। आरोही लता में सीम हो गया, करेली हो गया, बोदी हो गया, ये सभी आरोही लता है। समझ में आ रहा है बच्चा? दूसरा प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो नोट कीजिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पत्तियों में मौजूद हरे रंग के पदार्थ की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस मुक्त होते हैं। इस प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नोट कर रहे हैं? तीसरा प्रश्न, प्रकाश कैसे गमन करता है? तो इसमें नोट कीजिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ओके। चौथा प्रश्न, किसी बंद कमरे में हम अपना चेहरा क्यों नहीं देख पाते हैं? तो लिखेंगे, किसी अंधेरे कमरे में हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं क्योंकि अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं होता है और दर्पण में परावर्तन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होता है। किसी भी चीज़ में यहाँ पे परावर्तन के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। पांचवा प्रश्न, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो लिखिए, पदार्थों को चुनने, छांटने और छानने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। हमें पृथक्करण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि हम पदार्थों से अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को अलग करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। नोट कर लेंगे? बहुत शानदार। चलिए बच्चा, तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको यहाँ पर सेट 3 भी दिया जाएगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे बने रहिएगा। धन्यवाद बच्चा, बहुत बहुत यहाँ पे आप तैयारी कीजिए बच्चा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी तैयारी लगन और जुनून के साथ करते रहिए। धन्यवाद।